सुबह उठते ही कभी न देखें ये 3 चीजें। पूरा दिन हो सकता है अशुभ। जानने से पहले महादेव के भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहली, सुबह उठते ही व्यक्ति को अपनी या दूसरों की परछाई नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष में छाया दिखना राहु के समान माना गया है। यदि सुबह परछाई देखते हैं तो इसे राहु को न्योता देने के समान माना गया है। इससे दिन में कामकाज में बाधा आती है, तनाव होता है और कार्य में असफलता मिलती है। दूसरी, सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना भी शुभ नहीं होता है। वास्तु के मुताबिक ऐसा करने से घर में देवी लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरी, कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ हो सकता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने आराध्य के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद नित्य कर्म करके ही दर्पण। काला धागा पहनने से क्या होता है, जानने से पहले वीडियो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन अपने दाहिने पैर में काला धागा तो उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती। काला धागा पहनने से भगवत गीता का यह अमूल्य संदेश हमें जीवन में धैर्य, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। भले ही कुछ घटनाएं हमें दुखद लगें, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि वे हमारे भले के लिए ही हुई थीं। जब हम ये मान लेते हैं कि जो हुआ वह अच्छा था, तो हमारे भीतर से पश्चाताप और दुख समाप्त हो जाता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है वह भी ईश्वर की इच्छा से है, तो हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं कि जो होगा वह भी हमारे हित में होगा, तो भविष्य का भय भी समाप्त हो जाता है। यह दृष्टिकोण हमें चिंता, भय और तनाव से मुक्त कर देता है। हम शांत चित्त से अपने कर्तव्य। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर भले ही नश्वर है, पर आत्मा सनातन, अविनाशी और शाश्वत है। आत्मा न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से उड़ती है और न शस्त्रों से काटी जा सकती है। जब शरीर पुराना या क्षीण हो जाता है तो आत्मा उसे त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम समझते हैं कि हमारी सच्ची पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब हम दुख, भय और मोह से ऊपर उठ सकते हैं। आत्मा शुद्ध चेतना है जो अनादि और अनंत है। इसलिए अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और आत्मा की अमृता पर विश्वास करो। भगवत गीता का यह उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन जीवन का गहन सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यह ज्ञान दिया कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म करने पर है, न कि उसके फल पर। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारे मन में भय, आशंका और अस्थिरता उत्पन्न होती है। यह चिंता हमारे कार्यों को प्रभावित करती है और हमें अपने लक्ष्य से भटका देती है। कर्म करते समय यदि हम निष्काम भाव रखें तो न तो सफलता पर अहंकार होगा और न ही असफलता पर निराशा। फल की चिंता त्यागने से हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना कार्य कर पाते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति लाता है। ईश्वर का विधान अटल है। हर कर्म का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन कब और कैसे यह हमारे बस में नहीं है। इसलिए अपने प्रयास में कोई कमी न रखें, परंतु परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। जब हम समर्पण और विश्वास के साथ कर्म करते हैं तो अंततः सफलता हमारे कदम चूमती है। जीवन को सुंदर। आप बिना का बात करते हैं। ओ माय भाभी जी, आपकी हंसी में भी कितनी इज्जत है मेरे लिए। माय गॉड, आई रियली, आई मीन भाभी जी, वो जो आपने कहा बात कर रहे हैं, मैं जो बोला, उफ, उससे भी बहुत इज्जत है भाभी जी, बहुत इज्जत है। आई रियली कांट टेक। बस कीजिए भरभूति जी, आप हमको बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं सच्ची। गॉड भाभी जी, आपकी इस शर्मिंदगी में भी कितनी इज्जत है मेरे लिए, कितनी इज्जत है। अब देखिए, अब बस कीजिए, हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं अपना तारीफ सुन कर। जी, आपके इमोशनल में सब में बहुत इज्जत है मेरे लिए। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। मोक्ष, निर्वाणा। भाभी जी, आपके सही पकड़े में कितनी तहजीब और कितनी इज्जत अफजाई है मेरे लिए। मैं आई रियली कांट टेल यू भाभी जी। आपको देख के लग रहा है जैसे अभी आप लखनऊ चली आ रही हैं। मेरा कॉल आ रहा है प्रभुति जी। माय गॉड, भाभी जी, आपके कॉल में भी कितनी इज्जत है मेरे लिए। आप लड्डू के भैया को डिवोर्स दे दीजिए।
ठीक बा, दे देंगे। ओ रियली? तो हम आपको उड़ा के ले चलते हैं, आप चलेंगे हमारे साथ? माय गॉड भाभी जी, आप तो एकदम एंजल लग रही हैं। वेलकम टू अंगूरी लैंड माइंस। लैंड माइन तो जहाँ लड्डू के भैया सोते हैं वहां बिछा दीजिए, लेटे सो जाएंगे हमेशा के लिए। आप क्या बोले? अभी जो एयरलाइंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। चलेगा? हो जाए भाभी जी। Once again, आप लड्डू के भैया